अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सनाया जैसे ही अपनी माँ से बात कर रही होती है और वो उससे बताना चाहती है कि वो हदी के स्कूल में जा रही है। अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है कि इतनी देर में उसे पता लगता है कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये देखकर सनाया फ़ौरन अपनी माँ के पास उनके पास जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की टीचर उन्हें समझा रही होती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी सी परफॉर्मेंस देनी है। सराया बार बार अरम को फ़ोन करती है लेकिन वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता, तो उसके लिए वॉइस नोट छोड़ देती है कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। लेकिन अरहम को सनाया का ये मैसेज नहीं मिलता। वो भी सनाया को बार बार कॉल कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है। उसे समझ नहीं आती है कि सनाया कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है। यहाँ पर फबीहा भी स्कूल में पहुँच जाती है। हरीम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है आपके पास मोबाइल है। उसका मोबाइल लेकर वो अरहम को कॉल करती है और कहती है कि पापा आप कहाँ पर रह गए हैं, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, मैं समझी थी आप लोग सबसे पहले आ जाएंगे। तभी अरहम कहता है कि बस आप ऐसे करें 10 तक गिनती करें और पापा आपके पास होंगे। हरीम ऐसे ही करती है और फ़ौरन अरहम उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर सनाया और उसका भाई लेकर अपनी अम्मी को हॉस्पिटल आते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी जुनैद सनाया कहते हैं तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस देकर हादी के अरहम बहुत ज़्यादा खुश होता है और फबीहा भी सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो वापस जा रहे होते हैं कि इतनी देर में हानिया फ़ोन करती है हमज़ा को और उसे कहती है कि अम्मी कह रही थी कि तुम्हें याद करवा दूँ, शाम को अपने खाला के कपड़े लेने भी जाना है। हमज़ा कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसका कुछ मूड भी ठीक नहीं होता है। खैर वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर बच्चे जब जा रहे होते तो हादी कहता है कि पापा हमने फबीहा आंटी से प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें आइसक्रीम खिलाएँगे। फबीहा कहती है कि नहीं आपको पता है ना दादो घर पर अकेली है, तो हम फिर किसी दिन खा लेंगे, अभी हमने जाना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है और अपने डैड को भी कहता है। तो हम कहता है कि अब मुझे एक बाप बन के सोचना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर स्नेहा बहुत परेशान होती है। वो जुनैद को कहती है कि आप भाभी को बुला लें, मेरे ख्याल से हमें उन्हें बुलाना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ पर सोमिया भी पहुँच जाती है अपनी बच्ची को लेकर। सनाया अपनी भतीजी से मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी सोमिया पूछती है जुनैद से कि अम्मी की तबीयत कैसी है और साथ ही वो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो हरगिज़ मत समझना कि मैं सारे गिले शिकवे भूल गई हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अपनी अम्मी के लिए आई हूँ और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब सनाया ये बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस मौके पर कुछ भी नहीं कहती है कि इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि उनका BP बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, फ़िलहाल हमने संभाल लिया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्हें माइनर सा हार्ट अटैक भी हुआ है, आपको उसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर सना बहुत परेशान हो जाती है और हमको कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स की थी और वॉइस नोट भी छोड़ा था, अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। जब अरहम ये बात सुनता है तो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे कोई भी वॉइस नोट वगैरह नहीं मिला है, खैर तुम टेंशन ना लो, मैं अभी आ जाता हूँ हॉस्पिटल, तो मुझे हॉस्पिटल का बता दो। यहाँ पर फरीन अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अब तो फबीहा के मिजाज ही नहीं मिलते हैं। कल वो अपने बॉस के साथ आई थी, इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे ख्याल से अब उसकी हसरतें बढ़ती जा रही है। हमजा वैसे भी उसे क्या दे सकता है, कुछ भी तो नहीं दे सकता है ना। जब ये बातें सुनती है उसकी माँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी, फबीहा ऐसी नहीं है, खैर तुम जाओ मैं खुद ही बात कर लूँगी। हमजा यहाँ पर फबीहा को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर रह गई, कब से मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था लेकिन तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं करी, आज तुम ना जाना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा क्योंकि मैंने तुमसे बात करनी है। फबीहा कहती है कि हाँ मैं बच्चों के साथ उनके स्कूल गई थी इसीलिए मुझे कॉल्स का पता नहीं लगा, और कोई ख़ास बात है। हमजा कहता है कि हाँ मिल के ही तुम्हें बताऊँगा। तो फबीहा कहती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर सोमिया जाती है अपनी सास के पास और कहती है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, आप टेंशन ना लिया करें, मैं आप कहीं भी नहीं जाऊँगी, आपके पास ही रहूँगी। आसिया कहती है कि मेरे लिए तो बस मेरे बच्चे ही ज़रूरी है, कि तुम सब लोग आपस में मिलजुल के रहो और मुझे क्या चाहिए। कि इतनी देर में वहाँ पर अरहम भी आ जाता है। तभी सोमिया कहती है कि हम सब बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अरहम भी यही कहता है कि इतनी देर में जब सोमिया की बातें कड़वी सुनता है हम तो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सोमिया कहती है कि अब अपने जो मामला आता है वो अपने तक ही रखना। खैर सनाया को भी अंदाज़ा हो जाता है, वो अरहम को कॉल्स करती है लेकिन अरहम उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। वो बार बार कॉल करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अरहम गुस्से से जाता है क्योंकि उसे सोमिया की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती कि इतनी देर में
जुनैद आता है सनाया के पास, तो वो कहती है कि अरहम मेरे जो लगता है कि शायद कैंटीन में होंगे या शायद इधर कहीं होंगे, आप टेंशन ना ले। जुनैद कहता है कि मुझे पता है वो घर चला गया, उसे सोमिया की बातें अच्छी नहीं लगी है, लेकिन तुम्हें पता है ना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमज़ा मिलता है फबिहा से और उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें सिर्फ जो काम के लिए भेजा वही काम करना चाहिए। ये बात जब फबिहा सुनती तो कहती है कि तुम क्या मुझसे ये शक की बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। तभी हमज़ा कहता है कि नहीं तुम्हें अरहम के साथ इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए, ना ही उनसे पैसे लेने चाहिए। ये बात सनाया मैम को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। दूसरी तरफ अरहम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, सनाया कहता है शुक्र है मैं वहाँ पर से अपनी इज्जत बचा के आ गया, वरना तुम्हारी भावज तो बहुत ही बदतमीज़ी पर उतर आई थी। सनाया कहती है कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो अम्मी के पास रुकना चाहती थी आज़ाद, लेकिन आप गुस्से में आए इसीलिए मैं भी वापस आ गई हूँ। यहाँ पर हमज़ा छोड़ देता है फबिहा को घर, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और दूसरी तरफ फबिहा भी परेशान होती है। यहाँ पर जब फबिहा घर पहुँचती है तो उसकी अम्मी से अपने पास बैठाती है और कहती है कि मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम्हें पैसे किसने दिए और कल तुम किसके साथ आई हो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी ना सुनूँ। फबिहा कहती है कि हाँ मैं अरहम के साथ आई हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है और आप टेंशन ना ले, मैं आज के बाद कभी भी उनके साथ नहीं आऊँगी। हादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, सनाया को कहता है कि सब बच्चों के मदर्स आई थी, बस आप ही नहीं आई थी। फबिहा आंटी देखे कितनी अच्छी हैं, वो आई थी। ये बातें सुनकर सनाया कहती है कि हाँ मैं आ नहीं सकी क्योंकि नानों की तबीयत ठीक नहीं थी। हरीम आती है और कहती क्या हुआ नानों को, वो ठीक तो हो जाएंगी ना। सनाया कहती है कि हाँ ठीक हो जाएंगी, बस उनके हार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था। खैर वो बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ फबिहा आती है अफरीन के पास और कहती है कि आपको क्या मिला ये सब कुछ करके, आपको क्या लगता है मैं क्या गलत हूँ, आप मेरे किरदार पे बातें करी हैं। अफरीन कहती है गलत तो मैं भी नहीं हूँ, देखो मेरे भी किरदार पे बातें हो रही हैं ना, लेकिन जब बात खुलती है तो फिर कोई ना कोई बात होती है ना। यहाँ पर हमज़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि फबिहा उससे नाराज़ होगी, उससे बार बार कॉल्स करता है, लेकिन फबिहा उसकी एक भी कॉल अटेंड नहीं करती। थोड़ी देर में अरहम कॉल करता है फबिहा को और उसे कहता है कि मैंने एक और फिजियोथेरेपी को अम्मी को दिखाना है, तो तुम मेरे साथ चला, मैं तुम्हें सुबह को पिक कर लूँगा। ये बात सुनकर फबिहा कहती है कि हाँ ठीक है मैं चलूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मुझे ना लेने आना, मैं खुद ही आ जाऊँगी। लेकिन अरहम इंसिस्ट करता है। सुबह को जब फबिहा तैयार होकर जा रही होती है तो उसकी अम्मी कहती है कि खैर है आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो और हमज़ा नहीं आया है क्या, हमज़ा को तुमने बता दिया है, क्या बात है जो इतनी जल्दी जा रही। फबिहा कहती है कि अरहम सर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, सनाया मैम ने अपने ड्राइवर को भेजा, मैं उनके साथ जा रही हूँ और आप टेंशन ना ले, मैंने हमज़ा को बता दिया है। ये बातें फरीन भी सुनती है और कहती है कि अम्मा को तो सिर्फ पैसे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए कबूतर की तरह आंखें बंद किए और फबिहा को कुछ भी नहीं कहते। थोड़ी देर होती है जब तो हमज़ा भी आ जाता है फबिहा को लेने के लिए, उसे कॉल्स करते हैं, जब उसकी कॉल अटेंड नहीं करती तो अंदर चला जाता है और जाकर उसकी अम्मी से कहता है कि मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन फबिहा आ ही नहीं रही है, मुझे ऑफिस से भी देर हो रही है। जब ये बात शकीला बेगम सुनती है तो वह हैरान हो जाती है कि इसने हमज़ा को नहीं बताया कि इतनी देर में फरीन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें फबिहा ने नहीं बताया, वो तो चली गया। वैसे भी अरहम सर के साथ अब देखो ना उसकी हसरतें ही ऐसी हैं, तो इंसान को अपना मर्द बदल लेना चाहिए। बात सुनकर शकीला कहती है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, और फबिहा ऐसी नहीं है। जब हमज़ा भी ये बातें सुनता है तो वह एकदम हैरान हो जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।